नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से चीन और भारत के बीच में रोज रोज नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, उसके बाद में अब चीन झूठ बोलने पर उतर आया है। दरअसल चीन ने पहले कोशिश की थी कि वो सीमा के ऊपर अपनी पीएलए के द्वारा घुसपैठ करा लेगा, भारतीय जो ज़मीनें हैं, भारतीय ज़मीन के जो हिस्से हैं उनको कब्जा कर लेगा, जैसा कि वो कांग्रेस के राज में करता रहा था। लेकिन वो सारी कोशिशें बेकार हुई। उसके बाद उसने साइबर युद्ध की कोशिश की और चीनी चंपुओं को लगाया भारत सरकार को बदनाम करने के लिए। वो कोशिशें अभी जब बेकार हो गई तो अब चीन झूठ बोलने के नए हथियार को इस्तेमाल करता हुआ दिख रहा है। और चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हू लुजियन ने आरोप लगाया कि भारत ने आक्रामकता दिखाई है, भारतीय सेनाओं ने एलएसी के ऊपर फायरिंग की है। हमारे जो सैनिक थे उनसे बातचीत करने गए थे, लेकिन हमारे सैनिकों को डराने के लिए भारतीय सेना की तरफ से फायरिंग की गई, जो कि तमाम जो समझौते हैं उसका उल्लंघन है। और इसको लेकर भारत सरकार को अपनी सेना को अनुशासित रखना चाहिए। 7 सितंबर को ये सब हुआ, ये कहा हू लिजियन ने, जिसका जवाब भारतीय विदेश मंत्रालय ने दिया और ये कहा कि चीन झूठ बोल रहा है भारत की तरफ से। और भारतीय सेना की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 7 तारीख को जो कुछ हुआ था उसमें चीनी सैनिक ही भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें ललकार कर रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपने तरफ के सेना के लोगों को भड़काने के लिए हवा में फायरिंग की। भारतीय सेना की तरफ से फायरिंग नहीं की गई है, लेकिन ये पहली बार है कि 42 सालों के बाद भारत और चीन की सीमा पर खुलेआम गोली चली है। और इसके लिए कोई दोषी है तो वो चीन की पीएलए है। इस सब के पीछे कारण क्या है उसकी भी बात करेंगे। उसके अलावा ग्लोबल टाइम्स और चाइना डेली ने भी एक ऐसी खबर छापी और उसमें यह दावा किया गया कि भारतीय सेना आक्रामक बनी हुई है और वो सीमाओं का अतिक्रमण करना चाहती है, वो शांति भंग करना चाहती है। और इसके सबूत के तौर पर उन्होंने एनएसए के एक बयान का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा था कि भारत और चीन के बीच में संघर्ष लंबा चलने वाला है। जबकि इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई बयान नहीं है, बल्कि चीन इस तरीके के बयानों को हवा में उछालकर अंतर्राष्ट्रीय जगत को और अपने देश के लोगों को गुमराह करना चाहता है। और भारतीय मीडिया को भी इस तरीके के बयानों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। दरअसल अब बात करते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि चीन पिछले 1 हफ्ते से पूरी तरह बौखलाया हुआ है, रोज कुछ न कुछ हरकतें कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय सेना है कि वो चीनी नागरिकों की मदद करती है, या फिर जैसे कल भी एक घटना का जिक्र आया है कि तेरे याक और उनके 4 बछड़े भी अरुणाचल प्रदेश में आ गए थे। उसके बाद भारतीय सेना ने उन्हें वापस चीन की तरफ भेज दिया, जिसके बाद चीनी जो सैनिक थे, चीनी अधिकारी थे पोस्ट पर, उन्होंने भी भारतीय सेना का धन्यवाद कहा था। दूसरी तरफ चीन तमाम कोशिशें ये कर रहा है कि भारतीय सीमाओं के अंदर घुसकर घुसपैठ कराई जाए और कुछ इलाकों को कब्जा कर लिया जाए। लेकिन जब से 29-30 अगस्त की रात को चीन ने ये कोशिश पहली बार की थी, या फिर बीच में जब से तनाव चला है उसके बाद खुलेआम ये कोशिश की गई थी, उसको भारतीय सेना ने एक तो नाकामयाब किया और बाद में वो तमाम उन ऊंची पहाड़ियों पर मोर्चाबंदी करके भारतीय सेना बैठ गई, जिनको कब्जाने की कोशिश में चीनी सेना लगी हुई थी, या जिनको कब्जाने के लिए ही चीनी सेना ने इस तरीके की हरकतें की थी। और इन चोटियों पर बैठने के बाद में सबसे बड़ा जो खतरा उत्पन्न हुआ है वो चीनी सेना के उन कैंपों को हो गया है, जिनको कि अब भारतीय सेना चोटियों पर बैठे हुए आसानी से देख सकती है। और ये सभी कैंप या जो जमावड़े हैं चीनी सेना के, वो भारतीय सेना की फायरिंग रेंज में आ चुके हैं। भारतीय सेना अगर वहाँ से अपने टैंकों और तोपों से फायरिंग करती है तो वो चीनी तंबुओं को आसानी से उड़ा सकती है। और एक और इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि इन चोटियों पर अब भारतीय सेना की मोर्चाबंदी होने से चीन जो बार बार चीन की पीएलए घुसपैठ करने की कोशिश करती थी या भारतीय सीमा में घुसकर गश्त करने का अपना एक दम्भ दिखाती थी, उसको भी अब रोकने के लिए भारतीय सेना आराम से चौकसी कर सकती है। भारतीय सेना की जद में ये पूरे इलाके हैं और उस आधार पर अब चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही रोक दिया जाता है। जैसा कि 7 सितंबर को हुआ कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर एलएसी के अंदर अपनी जो पुरानी गश्त की आदत है उसको करने के लिए आ रहे थे, और इसको लेकर
लेकर भारतीय चौकियों पर बैठे हुए बहादुर सैनिकों ने उन्हें ललकारा और उन्हें रोका, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही तरफ के सैनिकों को भड़काने के लिए हवाई फायर किया, जिसका स्पष्टीकरण भारतीय सेना भी दे चुकी है, विदेश मंत्रालय भी। लेकिन चीन इस पूरे के पूरे मामले को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सेना ने पहले तो LAC के अंदर घुसकर चोटियों पर कब्जा किया और अब वो चीनी सेना को भड़काने के लिए फायरिंग भी करने लगी है, जिसके लिए कि पहले ही दोनों देश राजी हो चुके हैं कि भारत और चीन की सीमा पर गोलियां नहीं चलेंगी। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना को ये छूट 15 जून के बाद भारत सरकार की तरफ से मिल चुकी है, आर्मी कमांड की तरफ से मिल चुकी है, भारतीय सेना प्रमुख की तरफ से मिल चुकी है और भारतीय रक्षा प्रमुख CDS जनरल बिपिन रावत की तरफ से मिल चुकी है कि अगर कोई भी ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपको लगे कि दुश्मन बेकाबू हो रहा है और उसको रोकने के लिए फायरिंग जरूरी है, तो भारतीय सेना का जो कमांडर है, स्थानीय कमांडर, फायरिंग का आदेश दे सकता है। ये खबर जब से चीनी मीडिया को, चीनी सेना को लगी है, तब से उनको डर सताया हुआ है और इसीलिए अब वो पहले जिस तरीके से गुपचुप घुसपैठ कर लिया करते थे, खासकर कांग्रेस के ज़माने में जो हुआ था, उस हरकत को करने से अब उन्हें रोका जा रहा है, जिसकी वजह से चीन पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। और यही वजह है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड का जो प्रवक्ता है उसने भी इसी तरीके की बातें करने की कोशिश की और चीनी विदेश मंत्रालय ऐसी बातें कर रहा है, जिसको लेकर आज विदेश मंत्री का भी एक बयान आया है। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन के साथ में जो विवाद है उसकी वजह से लद्दाख के जो हालात हैं वो काफ़ी नाजुक बने हुए हैं और मैं मॉस्को में जब चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात करूंगा तो इस पूरे वाक़े को ज़रूर उसके सामने रखूंगा और चीन को अपनी स्थिति को पुरानी स्थिति में ले जाने के लिए हम बात करेंगे। अगर चीन ऐसा नहीं करता है तो आगे की कार्रवाई और आगे की बातचीत जो होगी वो बाद में पता चलेगी, इन बातों को पहले शेयर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके की बातें इसलिए हो रही है कि जब भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वेई फेंगी से बाद मुलाकात की थी चीनी रक्षा मंत्री से, तब भी इस शर्त पर की थी कि पहले उन्हें अपनी सेना की जो पोजीशन है उसको उस स्थिति में ले जाना पड़ेगा जो कि मई से पहले की स्थिति थी, यानी कि तनाव से पहले की स्थिति। लेकिन चीन हमेशा उसकी आदत रही है कि वो विस्तारवादी नीतियाँ अपनाता है, धीरे धीरे करके दूसरे देशों की ज़मीनों पर कब्जा करने की कोशिश करता है और जब चीन को रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो चीन उससे साफ मुकर जाता है और ये कहता है कि ये ज़मीनें तो हमारी हैं, जैसा कि चीन ने अभी अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक बार फिर से पुराना दावा किया कि ये दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है और इस नाते ये चीन का हिस्सा है। लेकिन चीन से पूरी दुनिया ये जानती है कि चीन का तिब्बत पर कोई नैतिक अधिकार नहीं है, तिब्बत एक स्वतंत्र देश रहा है। लेकिन चीनियों ने ताकत के दम पर और विस्तारवाद और खूनी खेल खेल के जिस तरीके से जो तिब्बती लोग थे, जो शांतिप्रिय लोग थे, उनके पूरे देश पर कब्जा कर लिया। अब उन्हें नाम मात्र के लिए एक ऑटोनोमस बॉडी दे दी गई और उसका भी कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। चीन ने जिस तरीके से तिब्बत के इलाकों में अतिक्रमण किया है, वही वजह है कि चीन चाहता है कि भारत का जो लद्दाख का इलाका है वो भी चीन के कब्जे में आ जाए और आधा लद्दाख तो वो जवाहरलाल नेहरू जैसे भारत के अय्याश प्रधानमंत्री के रहते हुए कब्जा कर चुका है। चीन की कोशिश ये है कि वो उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश पर भी कब्जा कर सकता है, लेकिन ऐसा अब संभव नहीं है। भारत की सेना बदल चुकी है, भारत की सोच बदल चुकी है और भारत की ताकत भी बदल चुकी है। भारत कई मामलों में चीन से बहुत आगे निकल चुका है। हालांकि जनसंख्या के मामले में चीन अभी भी भारत से आगे है और कुछ दूसरे मामले हैं, लेकिन उसके बदले में चीन के पास जो बड़ा भूभाग है, चीन की समस्याएं भी भारत से ज़्यादा है और चीन के ऊपर अपने नागरिकों का जो दबाव है वो भी भारत से ज़्यादा है, क्योंकि चीन के अंदर कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। सब कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में चलता है, सब कुछ उस कम्युनिस्ट पार्टी को चलाने वाले लोगों के अंडर में चलता है। और जिस तरीके से शी जिनपिंग ने अब पूरी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी मुट्ठी में कर रखा है, उसके बाद तो चीन में जो कुछ भी होता है वो शी जिनपिंग के इशारों पर होता है। और यही वजह है कि हर चीन की नाकामयाबी का या चीन को लगने वाले हर धक्के के लिए अब लोग शी जिनपिंग को जिम्मेदार भी ठहरा रहे हैं, जिसकी वजह से चीन चाहता है कि वो अपने लोगों के अंदर एक हमदर्दी प्राप्त करने के लिए भारत के साथ तनाव उत्पन्न करे। और जैसा कि 7 सितंबर की रात को जो कुछ हुआ है कि चीन की तरफ से हवाई फायरिंग की गई और इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर दी गई भारत के ऊपर। हालांकि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि फायरिंग तो चीन की तरफ से ही हुई थी, लेकिन ये फायरिंग जिस उद्देश्य को लेकर हुई थी उस उद्देश्य को पाने में चीनी सैनिक कामयाब नहीं हुए, उनको इसमें असफलता का मुंह देखना पड़ा और भारतीय सेना
सेना के रणबांकुरों ने, जांबाज वीरों ने, पराक्रमी योद्धाओं ने उनको वापस भेज दिया और उन्हें बता दिया कि फायरिंग के लिए तुम्हारे पास बंदूकें हैं तो हमारे पास भी है और पीछे चले जाओ नहीं तो उड़ा दिए जाओगे। तो निश्चित तौर पर हेलमेट टॉप हो, ब्लैक टॉप हो, ये इन चोटियों पर भारतीय सेना की तैनाती होने के बाद में चीन की जो पोजीशन है, चीन की जो स्थिति है गलवान घाटी के बाद पैगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाकों में, वो बेहद नाजुक हो गई है, जिसको बेहतर करने के लिए चीन बार बार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना 24 घंटे अपनी आंखें खोलकर उन सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार बैठी है, जिसकी वजह से चीन को हर बार मुंह की खानी पड़ रही है। और चीन जानता है कि अगर इस स्थिति को वो बदलने में कामयाब नहीं हुआ तो निश्चित तौर पर चीनी नागरिक शी जिनपिंग पर सवाल उठाएंगे और वो कहेंगे कि जिन चोटियों पर भारत ने अभी तक कब्जा नहीं किया था, शी जिनपिंग के होते हुए उन चोटियों पर भारत का कब्जा कैसे हो गया, भारत की स्थिति पैगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाकों में बेहतर कैसे हो गई। और जैसा कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने LAC के अंदर आकर चीनी क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश की है, यानी कि चीन यहाँ जो विक्टिम कार्ड खेल रहा है वो अपने नागरिकों को एक तरीके से बरगलाने के लिए कर रहा है, जिसका भारत ने पूरी तरह से खंडन कर दिया है, विदेश मंत्रालय ने खंडन कर दिया है। और चीन ने जिस तरीके से NSA के एक बयान को हवाला देकर भी झूठ फैलाने की कोशिश की, उसको भी विदेश मंत्रालय खारिज कर चुका है। और सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जो सेना की स्थिति है वो पहले की तरह से बेहतर है और चीन की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी सेना की घुसपैठ भारतीय इलाकों में नहीं हो पा रही है। जय हिंद, जय भारत।